एक सेकेंड आ रहा हूँ। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं नीचे क्या कर रहा हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई का रिजल्ट आ गया, तो इस बार के रिजल्ट के बाद जो नीचे सीबीएसई की वैल्यू गिर गई है रिजल्ट की, वो मैं नीचे से उठा रहा हूँ। तो इस बार के सीबीएसई के रिजल्ट का उतना ही वैल्यू है जितने आपके घर के डिस्कशन में आपके पॉइंट की होती है। सो वेलकम टू द रजनीश के पॉडकास्ट। आज फर्स्ट एपिसोड में मेरे साथ है निखिल कौशिक, जो कि प्लेस्ड है इन अ वेरी बिग कंपनी कॉग्निजेंट एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, जो कि बहुत सारे इंजीनियर्स का सपना होता है। पर ऐसे बड़ी कंपनी में प्लेस होना उतना आसान नहीं होता। आप बहुत सारी स्ट्रगल्स करनी पड़ती है, आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करनी होती है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बीच बीच में निखिल ने बहुत सारे आपको इंपॉर्टेंट टिप्स और जो पॉइंट्स बताएगा जो कि एक अपकमिंग इंजीनियर होता है वो मिस्टेक कर सकता है। सो लेट्स गेट इनटू द पॉडकास्ट एंड सी व्हाट निखिल हैज टू से। सो निखिल, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बैकग्राउंड के बारे में और अपने स्कूलिंग कहाँ से की उसके बारे में बताओ थोड़ा। बैकग्राउंड तो है भाई, देखो स्कूलिंग से शुरू करता था। हमारी स्कूलिंग मैंने वही, हम केवी वाले लड़के हैं, हम केवी से पढ़े हैं और स्कूलिंग हमारी पठानकोट में हुई थी। तो और बैकग्राउंड में और क्या, वैसे मैं देखा जाए मैं डिफेंस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो स्टार्टिंग से डिसिप्लिन एंड पंचुअलिटी तो खून में है ही है। तो और अपने हॉबीज़ के बारे में कुछ बताओ यार अपने। हॉबीज़ यार, देखो अगर आप सोच रहे हो कि मैं पढ़ता पढ़ता हूँ तो हाँ, पढ़ना पढ़ता तो हॉबी में नहीं आता, बट पढ़ने बट के अलावा और क्या हाँ, हॉबीज़ है? देखो पढ़ने तो हॉबी होती ही नहीं फर्स्ट है। हाँ, वो मैंडेटरी है, हॉबी नहीं, वो वो मैंडेटरी है। वो मैंडेटरी चीज़ है बिल्कुल। तो वो मैंडेटरी है। हॉबीज़ तो यार देखो, मैं सबसे ज़्यादा पसंद मेरे को ये है कि मैं साइकिलिंग करता हूँ एंड बास्केटबॉल खेलता हूँ। पर बास्केटबॉल वाला भी आउटडोर तो सब बंद है, तो मैंने वो छोड़ दिया। मैंने वो तो अब अभी बन हाँ, रहा तो है। मैंने न्यू हॉबी बना लिया। फुटबॉल। फुटबॉल यहाँ पास में ग्राउंड है, तो मैं वहाँ पे खेलने जाता हूँ मस्त एकदम। होनी चाहिए, हॉबीज़ होनी चाहिए, पता है, मतलब माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश एकदम मस्त। सो निखिल यार, तू फाइनली अब ग्रेजुएट हो चुका है। कैसा लग रहा है, मतलब कैसा फील हो रहा है ग्रेजुएट होना? ग्रेजुएशन का किस्सा तो अपना ऐसा था कि आधे साल 2 साल तो कॉलेज गए, 2 साल घर पे बैठे कट गए। वही तो, वही आखिरी के 2 साल तो हम ऐसे ही घर पे बैठे बैठे अलग ही, मतलब ये खुशी है कि ग्रेजुएट हो गए, बट फील नहीं आ रहा। सो यार, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा तेरा कॉलेज में? भाई कॉलेज का एक्सपीरियंस देख तुझे पता ही होगा। हर फर्स्ट एक मतलब साल एक्सप्लेन कर सकता हर है एक साल फर्स्ट ईयर में कैसा रहा, सेकेंड ईयर में, ईयर वाइज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट ईयर में देख, नए नए कॉलेज में आए थे, ट्वेल्थ पास की थी, है ना। तो होता है कि अपन इस लेवल पे थे, 10th तक यहाँ पे थे, ट्वेल्थ में यहाँ पे आए। अब था कि कॉलेज में कि इधर आने का अपने को, तो कोशिश पूरी की कि इधर आए। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में तो पूरी नौटंकी करी कि भाई मतलब पढ़ना तो है ही, ध्यान देना पढ़ने में, बट थोड़ा खुलो, ओपन अप हो, क्योंकि बनता भी था अपना। स्कूल में वही मतलब ड्रेस में रहना, हाँ फ्रीडम इधर नहीं तो था, वो मतलब फ्रीडम एक तरह से वो एक। बिल्कुल, बट कॉलेज में आके इट्स लाइक पूरा टोटली डिफरेंट चेंज, मतलब इन्वायरमेंट हम्म, पूरा डिफरेंट था। जगह नहीं थी एकदम, रहने सहने का पूरा स्टाइल डिफरेंट हो गया अपना। हम्म, तो चेंजेस तो थे, चेंजेस तो दिखने भी थे, आने भी थे। तो फर्स्ट ईयर में तो ये था कि भाई इवॉल्व हो रहे थे, तो हम्म, मज़े भी किए, पढ़ाई भी करी, सब इक्वल इक्वल चल रहा। सेकेंड ईयर में ऐसा हुआ कि ठीक है, सेकेंड ईयर में थोड़ा खेलने साइड में ध्यान ज़्यादा दिया, जैसे मैंने बताया ना हॉबी मेरी बास्केटबॉल की। हाँ। तो मैं खेलने पे फोकस ज़्यादा था, तो उस टाइम पढ़ने पे थोड़ा मैं थोड़ा सा नीचे गया, थोड़ा सा। तो कोई बात नहीं, तो वेल खेलने पे फोकस था, तो उस भाई मेडल भी लाया, तो ये अच्छी बात थी। फिर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर तो भाई आते ही वाट लग गई। सो जैसे निखिल तू कॉग्निजेंट जैसे अच्छी कंपनी में प्लेस्ड है, तो उसके लिए ऑब्वियसली हाँ कोडिंग भाई। आनी चाहिए होगी। कोडिंग में तो आनी चाहिए, कोडिंग में इंटरेस्ट भी होना चाहिए अपना। तभी आप कुछ किसी में आप एक्सेल कर पाते हो, किसी है ना स्किल में। इंटरेस्ट बना, कहाँ से इंटरेस्ट बना कि हम चलो कोडिंग अच्छी लगती है कैसी, मतलब। हाँ बिल्कुल। हाँ, कोडिंग का इंटरेस्ट यार देख स्कूल टाइम से ही था। बात ये थी, हमने नॉन मेडिकल ले रखी थी, और नॉन मेडिकल में एडिशनल सब्जेक्ट हमने कंप्यूटर साइंस ले रखा था। हम्म। तो मतलब बेस अपना क्लियर था। और बाय द वे बता दूं, मैं निखिल मेरा एक स्कूल टाइम का फ्रेंड है। वो मैं आई थिंक नाइन्थ बिल्कुल क्लास से वो मेरे साथ है, हम लोग क्लासमेट नहीं, हम बिल्कुल। बेंचमेट भी थे। हम साथ में बैठते थे नाइन्थ क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक, 3 साल, और उसके बाद अभी पूरे 4 साल निखिल मेरा क्लासमेट रहा है। तो सोचा बता दूं। हाँ तो वही, मज़े तो खूब किया बता। वैसे भाई लोगों ने। करेंगे स्कूल वाली बातें भी करेंगे, बट अभी इस पे ध्यान देते हैं। हाँ, तो हाँ। मैं कह रहा था कि हाँ कंपनी का,
तो कोडिंग में इंटरेस्ट था कि अपना स्कूल टाइम में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट था, तो बेस अपन ने उस टाइम बना लिया। बट कॉलेज में आके पता चलता है भाई वो कोडिंग अलग थी, ये कोडिंग थोड़ी डिफरेंट है, ये थोड़ा अलग चीज़। कॉम्पिटिटिव कोडिंग बहुत अलग होती है। कॉम्पिटिटिव लेवल की कोडिंग थी यहाँ पे। तो ये नई चीज़ जानने को मिली कॉलेज में आके। तो अपना ऐसा था कि ठीक है बेसिक क्लियर है, थोड़ा मीडियम और एडवांस में जाने का। तो मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर में तो ध्यान दिया नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड ईयर में तो बेसिक्स था, वो 11 में पढ़ रखा था। ऐसे चोरी हरकतें करवा रहे थे, तो हम करेंगे। तो बात ये फिर थर्ड ईयर में आके पता चला कि भाई कोडिंग क्या चीज़ है। तो उस टाइम जैसे कंपनी भी आ रही थी, तो काफ़ी सारी आए। इंटर्नशिप होता है थर्ड ईयर में, इंटर्नशिप का होता है। हाँ, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन वही था कि थर्ड ईयर में मैं इतना सीरियस हुआ नहीं कोडिंग के रिगार्डिंग, लेकिन मतलब टच में था, बट वही ना ऑन एंड ऑफ चल रहा था। तो मैंने फोर्थ ईयर में आके हुआ कि सीरियस हो जाते हैं, अब कंपनी निकालनी है यार, एक दो तो निकालो, खाली हाथ बैठे तब से, ये साथ के 2 लॉन्डो की लगी जाओ। इंटर्नशिप कर रहे हैं मज़े में। तो उनका देख के था कि भाई ठीक है तुम्हारी लग गई, अपन भी आ रहे हैं पीछे पीछे। तो तब मैं शुरू किया, मैंने देख अपना हैकर रैंक है, मैं बताना चाहूँगा, मतलब यहाँ पे मैं साइट्स बताना चाहूँगा कि कौन हाँ कौन सी वो बाद में, साइट्स उसके हैं, ठीक बाद है। में आएंगे वो है पहली साइट है, वेबसाइट्स क्या क्या है। तो आप वैसे ये बता कि कोडिंग में तेरा इंटरेस्ट बना। हाँ हाँ, इंटरेस्ट तो था कि भाई देखो, अब ये इंटरेस्ट कह सकते हो कि नीड ऑफ आवर होता है ना, मतलब समय की ज़रूरत, मतलब समय के अकॉर्डिंग भाई ज़रूरत थी कि अब सीख लो तो सीख लो, मन हो ना हो, बट अपना फ्लो था तो हम फ्लो में सीख लिए। तो फाइनली फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट करने के बाद फोर्थ ईयर में आया होगा। फोर्थ ईयर में आने के बाद फिर पता ये प्लेसमेंट का सीजन चालू हो हाँ जाता भाई, है। कॉग्निजेंट में प्लेस होने से पहले का कैसा तेरा एक्सपीरियंस रहा कंपनीज के साथ? कॉग्निजेंट में प्लेसमेंट होने से पहले, ठीक है। हाँ, कंपनीज कितनी आई और कैसा रहा? मैं बताना चाहूँगा कि कंपनीज काफ़ी सारी आई, एंड काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब काफ़ी हाई ग्रेड कंपनीज भी आई काफ़ी, जैसे वॉलमार्ट, नुडानेक्स। तो मैंने कोशिश बहुत करी कि भाई एग्ज़ाम क्लियर करो और मतलब अच्छा पैकेज हाथ में आए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया, तो उसका थोड़ा दुख भी हुआ। मैं सोचा कि भाई कोई दुखी नहीं होना, ग्राइंड करो अपने आप को और अच्छे से करो। फिर एक टाइम आता है स्टार्टिंग में, देखो स्टार्टिंग में किसी भी कॉलेज में आप रहोगे तो बड़े बड़े पैकेज की कंपनी आएंगी, जैसे 10+ की आएंगी, उसके धीरे धीरे कम होता जाएगा, 8 की, 6 की, ऐसे ऐसे स्लोली डाउन होता जाएगा पैकेज। फिर जब मुझे पता चला कि भाई मास रिक्रूटर है, आ रही हैं, ठीक है, जैसे IBM है, कैपजेमिनी है, कॉग्निजेंट है, TCS है, महिंद्रा है, तो मैं कैपजेमिनी में बैठा, वो क्लियर हो गया था, बट इंटरव्यू में पता नहीं कर दिया खलास मेरे को। मैं ऐसे चलो कोई बात नहीं, IBM किया तो ऑनलाइन टेस्ट नहीं क्लियर हुआ, मैं ऐसे कि चलो कोई बात नहीं, ये भी सह लेते थोड़ा। फिर थोड़ा दिमाग सटका मेरा, करने का निकालने का है। फिर पता चला कॉग्निजेंट आ रही है, तो मैं पूरा उसका तो पूरा गो थ्रू कर लिया मैंने कि भाई क्या प्रोसेस है, क्या है सिस्टम, मतलब सब कुछ। फिर मैं उस टाइम तो कोडिंग पे भी मैं पूरा एकदम फोकस था कि फ्लो, अब तो कोई भी क्वेश्चन आन दो मैं धड़ाधड़ करता जाऊँगा। तो कंपनी कॉग्निजेंट का ऐसा था कि उसका ऑनलाइन टेस्ट अच्छा था, मतलब AMCAT पे होता है, तो बढ़िया था उसका टेस्ट तो। और इंटरव्यू भाई उसका हिला देना था, मतलब पसीने छूट गए थे उस उसमें। पे भी आऊँगा, इंटरव्यू प्रोसेस पे, इंटरव्यू टिप्स मतलब स्टूडेंट्स के लिए क्या होना चाहिए, उस पे भी आऊँगा। सो यार मैं अभी पूछना चाहूँगा कि यार ओवरऑल तेरा मतलब जो कॉलेज में एक्सपीरियंस रहा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, वो हाँ तू भाई, मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस को तू कितना रेट करना चाहेगा आउट ऑफ 10? कितने पॉइंट्स देगा? CU तो यार, मतलब CU मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अच्छी है यार, सी यू। मतलब। हाँ अपन CU से ही पढ़े हैं, तो CU बेटर है ना। हाँ। तो CU का सिस्टम यार, इनफैक्ट मतलब ओवरऑल मैं ग्रेड करना चाहूँगा अराउंड 7-8। 7 है ना? हाँ, 7-8। और इंफ्रास्ट्रक्चर को आउट ऑफ 10? भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसे पहले इन्होंने। कुछ भी कहो। तो इसका तो सॉलिड 8 बनता है। और लैब्स जो है, लैब्स की कंडीशंस, लैब्स की क्वालिटीज, उसको कैसे रेट करना चाहेगा? लैब्स अच्छी हैं, लैब्स वेल, मतलब फुल AC हैं, चेयर्स भी बढ़िया, वो रोटेटिंग वाली होती है ना, ऑफिस चेयर्स, बढ़िया एकदम, बिल्कुल वही है। जो तेरा कॉग्निजेंट में प्लेसमेंट हुआ है हाँ ना, भाई, तो उसमें क्या बोलते हैं सबसे वो तो है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो तेरा रहा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स है, जो तेरे मेंटर्स थे, उनका कितना बड़ा रोल रहा है मतलब सीयू में? हाँ वेल, जब, रियलिटी बताना, ठीक है? हाँ रियलिटी रियलिटी तो हमको पता ही है, रियलिटी। लोगों को भी चले पता ना ये। सच्चाई।
कि मार्केटिंग में और रियल में हाँ मतलब ये होता सच्चाई फ़र्क तो कड़वी होता होती है। है बट डाइजेस्ट हाँ। कर लो किसी तरह। तो सी का प्रमोशन ब्रांड बहुत अच्छा है, मतलब प्रमोशन स्टेटस इज दिस। पढ़ाई भी अच्छी है, मतलब इतनी तो नहीं कह सकता, इतनी सी कम है, ठीक है, सच्ची कहूँ तो। और जहाँ तक है किसने मुझे सपोर्ट किया है मेंटर वगैरह, तो वेल नॉट ऑल टीचर सपोर्ट यू, ठीक है, फैक्ट है। आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता है। वो आपका स्कूल टाइम तक था कि टीचर आपको पुश करेंगे, बेटा कर लो कर लो कर लो, ये है, ये टॉपिक है, ये आ सकता है। कॉलेज में आके आपको घंटा कोई फोकस नहीं करेगा आप पे। तो इट्स लाइक कि हाँ। आपको खुद ही अपने आप को रगड़ना पड़ता है, आपको खुद ही देखना पड़ता है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या है। लेकिन एक टीचर हैं अच्छे, जिनका मैं नाम लेना चाहूँगा, हमारे DBMS वाले सर थे, उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया, बस वो एक थे। अच्छा। बाकी 4 साल में नहीं, एक मैडम और थी जिन्होंने सॉफ्ट स्किल्स वाली मैडम होती है ना अपनी, हाँ, हाँ। तो उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे को बताया कि कहाँ मैं कमी कर रहा हूँ। मैं पर्सनैलिटी सॉफ्ट स्किल्स वाला पार्ट, वही पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हाउ टू कम्युनिकेट एंड ऑल, ये वाला पार्ट। तो ये 2 टीचर्स हैं जिन्होंने मेरे को अच्छे से सपोर्ट किया। बाकी रेस्ट नो वन विल फोकस यू, ये मैं सच बात बोल रहा हूँ मैं, चाहे तुम्हें अच्छी हाँ, लगे ना लगे, ये मै सच बात है। मैक्सिमम कॉलेजेस में ऐसा ही होता होगा कि आपको खुद ही करना पड़ता है हाँ मतलब सभी यार। कॉलेज का ही सिस्टम है, वो जस्ट बात है कि आप अगर किसी टीचर को अप्रोच करते हैं, इफ दैट टीचर इज़ लाइक गुड वन एंड ही ऑल्सो, ही और शी ऑल्सो लाइक लव टू हेल्प यू एंड सॉर्ट द थिंग्स आउट, तो बात है कि हाँ आपको हेल्प मिल जाएगी। अदरवाइज देर लाइक हाँ ठीक है कल बताते थे बेटा, कल बता दूंगा, देख के आना होगा, ऐसे टाल देंगे। और कुछ नहीं और इनका, कि भाई इनको सैलरी तो मिल ही रही है। प्लेसमेंट में जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो इंटरव्यू होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। मतलब बिल्कुल बाकी जो बिल्कुल। सारे टेक्निकल राउंड और बाकी राउंड GD राउंड भी वो सब होता है, लेकिन जो मेन जो होता है वो इंटरव्यू राउंड होता है। तो हाँ यार तो इन्हें इंटरव्यू का कैसे प्रिपरेशन किया या फिर कितना तेरा पहले से सॉफ्ट स्किल अच्छा था या क्या है इसके बारे में? हाँ, तो देख 2 तरह के इंटरव्यू होते हैं, ठीक है, एक टेक होता है, एक HR होता है। अच्छा। टेक में क्या होता है, टेक में आपके जो 4 साल आपने जो भी पढ़ा है टेक्निकल स्किल्स, वो सब पूछते हैं। एंड HR में पूछा जाता है कि आपकी पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग सिचुएशन दी जाएंगे एंड ऑल। तो अबाउट माई प्रिपरेशन अबाउट बोथ ऑफ दीज, टेक के रिगार्डिंग आई वाज, इस साइट है अपनी गीक्स और गीक्स, अच्छा। तुझे पता होगा, मतलब आज के तो हाँ, सभी हाँ। सभी को पता है। मैक्सिमम जो होता है जो वही, इंजीनियर्स उनको पता ही होता हाँ है। जो CS वाले सारे हैं कोड लोग वहीं से उन्हें कॉपी करते हैं। कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, तो अपना सिस्टम वहीं से चलता है। मतलब GFG ने तो इतना फ़ायदा किया ना अपना, मतलब ये पैसे लेना चाहता है ना, करोड़पति होता है बंदा GFG वाला। तो प्रिपरेशन में GFG के थ्रू ही, बाकी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सन फाउंड्री फॉलो किया। बाकी कोडिंग के लिए जैसे टेक राउंड में आपसे कोडिंग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे बेसिक जो थे ना स्ट्रिंग एंड एरे बेस्ड हुँ। क्वेश्चंस, तो उसके लिए बेसिक कोडिंग ज़रूरी है एंड दैट इज़ मस्ट। तो अच्छा। आपको वही हैंड्स ऑन कोडिंग भी आनी चाहिए ऑन स्पॉट। तो उसके लिए मैंने वही हैकर एंड और लीड कोड साइट्स हैं, तो उस पर प्रैक्टिस करी, मतलब कंटिन्यूस लाइक 3 to 4 मंथ्स प्रैक्टिस करी मैंने। तो टेक्निकल वर्ड, मतलब टेक्निकल राउंड इट वाज लाइक इजी बिजी फॉर मी, तो आराम से मक्खन हो गया। क्वेश्चन का लेवल क्या होता है टेक्निकल राउंड में? ये वेल वैरी करता है अकॉर्डिंग टू द कंपनी, टू बी ऑनेस्ट। मतलब कंपनी मास रिक्रूटर है, इट विल बी फोकसिंग ऑन द बेसिक्स। हुँ, हुँ। एंड इफ अ कंपनी इज अ प्रोडक्ट बेस्ड लाइक अमेजोन, अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, न्यूटेनिक्स, तो ये आपको एक होता है ना मेन डोमेन बेस्ड क्वेश्चंस वो पूछेगी। तो दैट वेरीज टू कंपनी, इसके लिए आपको जस्ट नेट पे सर्च करना है कि वट इज़ द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द वेरियस कंपनीज एंड ऑल, बिल्कुल तो बिल्कुल। निखिल यार मैंने पता है एक यूट्यूब पे मैंने बहुत देखा है कि लोग सर्च करते हैं कि कौन-सा लैंग्वेज बेस्ट रहता है प्लेसमेंट में या कौन-सा लैंग्वेज है वो कंपनीज़ प्रेफ़र करती हैं। तो यार तेरे हिसाब से क्या लगता है कौन-सा लैंग्वेज बेस्ट है या फिर मतलब कोई भी लैंग्वेज में कर सकते हैं? मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो देख, मैं अगर अपना एग्जांपल बताऊं, तो मुझे C++ आती थी एंड जावा आती थी, ठीक है। हुँ, हुँ। मैक्सिमम कंपनीज की रिक्वायरमेंट ये दोनों होती हैं, ठीक है। मतलब कोई कंपनी मांगेगी आप C++ में कोडिंग करो, कोई मांगेगी जावा में कोडिंग करो। बहुत रेयरली होता है कि कोई पाइथन वाली आती है, पाइथन वाली क्योंकि वो डेटा साइंटिस्ट एंड ऑल डीप सिस्टम है वो। तो मैं एक मोटो रखता हूँ इसके रिगार्डिंग ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रिगार्डिंग मेरा एक मोटो है कि बी अ किंग ऑफ वन एंड जैक ऑफ ऑल। मतलब मास्टरी एक ही रखो, लेकिन यू शुड हैव नॉलेज ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस।
इस प्रोसेस में तुझे यार बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए होंगे यार। क्या तेरी जो बैक एंड में थिंकिंग चल रही थी जब तू कंपनीज़ में तू रिजेक्ट हो रहा था, कभी इंटरव्यू राउंड में, कभी कोई राउंड में, तो यार तेरी बैक एंड में क्या थिंकिंग चलती है? कि अपने आप को मैं सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखता है? देख, रिजेक्शन जब मिला था जब पता लगा कि यू आर नॉट सिलेक्टेड या यू आर नॉट क्वालिफाइड फॉर द सेम, तो दिल से बुरा लगता है भाई। मतलब अच्छा तो लग नहीं रहा था, ऑब्वियसली बात है, थोड़ा डाउन होता है ना। उस बस ये फंडा था मेरे दिमाग में, माइंडसेट ऐसा बना रखा था ना कि ठीक है, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हाँ। फोकस कर और ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, बस फोकस 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 बस। तो फोकस करना तो करना है, निकालना तो निकालना है, और एक बार मन में ठान लो ना, कोई पीछे कर ही नहीं सकता। आपने ठान लिया हुआ कि भाई निकालनी है और कंपनी, तो निकालनी है, तो आपसे निकलेगी। तो ये बता निखिल कि यार तूने कौन-कौन से जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कोई कोडिंग निंजा है, गीक फॉर गीक्स बिल्कुल है और भी बिल्कुल। बहुत सारे हैं। तूने कोड फॉर शेफ कितने सारे हैं ना? तो तूने कौन-कौन सा प्लेटफ़ॉर्म तूने पर्सनली यूज़ किया और या फिर तू पर्सनली रिकमेंड करता हाँ है भाई, स्टूडेंट्स को, बिगिनर्स को कि वो कहाँ से बिगनर्स स्टार्ट को, करें? ठीक है। देखो, जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं वो है हैकर रैंक है सबसे पहले तो। हाँ, मतलब सभी को ये तो वेल नोन और काफ़ी ब्रॉड है। हाँ। हैकर रैंक तो सबको पता है, आज के जो चाहे 9th में बच्चा है, चाहे 10th में बच्चा है, चाहे 11th में जो बच्चा है जो जस्ट कोडिंग स्टार्ट कर रहा है, हुँ, उसको ही पता होगा हैकर रैंक, क्योंकि हैकर रैंक इज़ लाइक बेसिक, सबसे फैमिली इंटरफेस है, सिंपल सा इंटरफेस है, यूआई अच्छा है उसका। बिगिनर्स के लिए मैं हैकर रैंक प्रेफर करूँगा, दैट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट कोडिंग, गो विद हैकर रैंक, ठीक है। बाकी अगर आपको एक लेवल अप होना है, हैकर रैंक यहाँ पे है, थोड़ा एक लेवल अप होना है आपको, तो लीड कोड पे जाओ। लीड कोड पे भी सिस्टमेटिक ऑर्डर में प्रॉब्लम्स अवेलेबल है। फिर लीड कोड से और ऊपर जाना है आपको, तो आता है भाई कोड शेफ। कोड शेफ इज़ लाइक लेजेंडरी थिंग। तो बेटर है कि आप उसके लिए अपने कोडिंग का दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग रखो। मैंने पर्सनली ये तीनों यूज़ किए हैं, ठीक है। हैकर रैंक पे अपन 11th-12th में ही थे हाँ, एक्टिव। नो मैटर उस पर कॉपी पेस्ट हो जाए, कॉपी पेस्ट मत करो। सजेशन यही दूंगा। डिस्कशन में जाके कॉपी पेस्ट हो जाता है, बट नो, हुँ, अपने हिसाब से दिमाग लगाओ। बेटर वही है, क्योंकि तभी दिमाग में घुसेगा आपके, लॉजिक वही बनेगा। हुँ। बाकी भाई लीड कोड और कोड शेफ है, कोड शेफ पे आप लास्ट में जाओ। इतनी जल्दी मत जाओ, वरना डर के वापस आ जाओगे। तो लास्ट में निखिल यार तू क्या उनके बारे में बोलना चाहेगा जो एस्पायरिंग इंजीनियर्स है, जो हाँ भाई, कॉग्निजेंट जैसे अच्छे कंपनी में प्लेस होना चाहते हैं, तो क्या बोलना चाहेगा उनके लिए कुछ? मतलब देखो, भाई एक सच बात बताऊँ तो तुझे, अपना टाइम डिफरेंट था। हुँ, 4 साल में हमने डिग्री कंप्लीट करी, फर्स्ट ईयर से शुरू की, 17 में अपन ने शुरू करी, 18, 19, 20, 21, हाँ, 21 में हाँ, अपन पास आउट हुए, 21 में अपनी जॉब लगी, ठीक है, कंपनी अपने हाथ में आ गई। बट अगर तू अभी के स्टैंडर्ड देखेगा कंपनीज़ के, प्लस जो स्टूडेंट्स अभी हैं, जो बीटेक CS ग्रेजुएट्स हैं, जो परस्यू कर रहे हैं, उनको हुँ, अपन लोगों से ज़्यादा नॉलेज है, कुछ भी कहो। उनको पता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, नो मैटर, बट गाइडेंस ज़रूरी है। तो गाइडेंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, फोकस रखो। फोकस के साथ साथ आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं, आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा, इट विल बी नलीफाइड। मतलब आप चाहे कितना मर्जी अचीव कर लो, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, जब तक आपके अंदर से आवाज़ नहीं आएगी भाई ठीक है मुझे करना है, मुझे मज़ा आ रहा है। इंटरेस्ट मतलब आपको मज़ा आना चाहिए करने में। अगर आप कुछ भी करते हो या कोडिंग करते हो तो आपको मज़ा आना चाहिए वो करने में। आप खेलते हो, कुछ भी गेम खेलते हो, आपको मज़ा आता चाहिए, तभी आपको कुछ आउटपुट आएगा, ऐसे कुछ फ़ायदा नहीं है। और फोकस इज़ मस्ट, ठीक है। इतना ही नहीं, वो कॉलेज में रहते-रहते साथ-साथ ही उसने इंडियन एयर फ़ोर्स का एग्ज़ाम भी क्लियर किया और सिर्फ़ रिटन ही नहीं, फिज़िकल के साथ जीडी सारे राउंड क्लियर करके फाइनली वो एयर फ़ोर्स में भी सिलेक्टेड है। सो निखिल अब बता यार कि तू कॉलेज में रहते-रहते तूने एयर फ़ोर्स का एग्ज़ाम क्लियर किया है, वो कोई आसान बात नहीं है। तो स्टार्टिंग से बता कि तेरा ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ और अभी कहाँ पे एंड हो गया है?